हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम करता हूं मैं आपका स्टडी पॉइंट जेके में। तो गाइस, दिस इज शोएब। तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि हमने तो स्टार्ट की थी क्लासेस जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। रिवीजन क्लासेस हमने स्टार्ट की थी। तो आज मैं लेक्चर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्यों लेके आया हूँ, ठीक है। अभी इस पे भी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस आती हैं उसका आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ओके गाइस। तो बात करें यहाँ पे, आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। देखो, जेके पीएसआई के लिए जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि जब तक जेके पीएसआई का एग्ज़ाम होता है तो आप हमें क्या करें, आप इंडियन पॉलिटी पे लेक्चर लेके आएँ, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इंडियन पॉलिटी पे भी लेक्चर लाऊंगा अल्टरनेट डेज में, ठीक है। अगर हम आज जूनियर असिस्टेंट के लिए क्लास लेके आ रहे हैं, जैसे हमारी जनरल नॉलेज पे भी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। कल मैंने आपको पार्ट फर्स्ट दे दिया था, ओके। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया आपने उस पर। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह आप हमारी पूरी सीरीज़ को प्यार करेंगे, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, हम करेंगे हमारी कौन सी सीरीज़ स्टार्ट, जेके पीएसआई के लिए जो इंडियन पॉलिटी आपका वहाँ पे टॉपिक है, उसके लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे रिवीजन बेस्ड होगा ये, ठीक है। सारा का सारा जो आपने पढ़ रखा है उसको यहाँ पे हम एमसीक्यूज की फॉर्म में रिवाइज करेंगे, ठीक है। बात करें इसके पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप स्टडी पॉइंट जेके भी सर्च कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी का है ये, कौन सा, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, वॉज फर्स्ट गिवन बाय। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था, ठीक है। और सॉरी, किसने नहीं दिया था, एम एन रॉय ने दिया था। कौन से ईयर में दिया था, तो यहाँ पे ईयर बताना है। तो आप यहाँ पे देखें, पहला ऑप्शन है आपका 1933, 1934, 1935, 1936। कब आपका जो है आइडिया दिया गया था एम एन राय के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो आप इसका आंसर बताएं। तो इसका गाइस जो आंसर है वो है 1934, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें, ओके। तो उसके बाद बात करें हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, इन विच सेशन, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाना था, उसके लिए एक असेंबली बनानी थी, उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड ऑफिशियली जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी फॉर द फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे पूछा गया किस सेशन में की थी, आपको यहाँ पे सेशन बताना है, ओके। फर्स्ट ऑप्शन इज लाहौर सेशन, कलकत्ता सेशन, लखनऊ सेशन, एंड लास्ट वन इज बॉम्बे सेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आप सबको पता है, लखनऊ सेशन में डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ताकि क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया जाए, ओके। और ये किसके द्वारा की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। तो ईयर अगर आपको पूछा जाए तो आप ईयर बताएं इसका। तो मैं आपको बता दूं इसका ईयर कौन सा है, 1936। इन 1936 इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इन विच सेशन, इन लखनऊ सेशन, ओके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इज द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ऑफ इंडिया सेटअप अंडर कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946 ऑन, ठीक है। आपको यहाँ पे डेट और मंथ बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आपका अभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जिसको फ्रेम किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इन 1946 ऑन। ऑप्शंस आर 14th of May, B1 is 15th of May, C1 is 16th of May, D1 is 17th of May. The correct answer is 16th of May, okay. On 16th of May in 1946, the present constitution was framed by Constituent Assembly of India अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, ओके। कैबिनेट मिशन प्लान ने प्रपोज किया था, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान ने प्रपोज किया था कि देयर शेल बी अ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो डील करेगा किसके साथ, जो डील करेगा आपका फॉरेन अफेयर्स के साथ, उसके बाद डिफेंस के साथ, उसके बाद कम्युनिकेशन के साथ, इन सब चीज़ों के साथ डील करने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा था कि यूनियन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और कैबिनेट मिशन प्लान ने ये भी रिकमेंड किया था कि अनडिवाइडेड इंडिया, ओके। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब आप सबको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना की काफ़ी टाइम से डिमांड क्या थी कि सेपरेट स्टेट एक बनाई जाए, ठीक है।
जिसको वो कहते थे पाकिस्तान। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 का, इसने ये रिकमेंड किया था कि इंडिया को डिवाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए पहले मोहम्मद अली जिन्ना की जो डिमांड थी उसको टर्न डाउन किया था, ओके। उसके बाद बात करें गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक प्लेस ऑन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इस असेंबली को बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के लिए। इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? ऑप्शन आर 6 दिसंबर 1946, 7 दिसंबर 1946, 8 दिसंबर 1946 एंड डी वन इज 9 दिसंबर 1946, ठीक है। ईयर सब में आपको सेम मिलेगा, मंथ भी सेम है, बस डेट चेंज की गई है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन भी आप एग्जाम में देख सकते हो, ठीक है। तो आपको इसका बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। इसका है 9 दिसंबर 1946, जब क्या हुआ था, फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के लिए, ओके। उसके बाद बात करें इसके लिए हमें फर्स्ट मीटिंग में क्या क्या हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है इसी फर्स्ट मीटिंग में इंटरमिन प्रेसिडेंट कौन था, मतलब टेम्परेरी, ओके। जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी इंटरमिन प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कौन था, तो इसका आंसर है आपका डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ओके। उसके बाद बात करें, ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी? इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। ये सारे आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको इसको याद रखना है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, ठीक है, इसी फर्स्ट मीटिंग में वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये आपको नाम याद रखना है, कौन सा? H.C. मुखर्जी, ठीक है। H.C. मुखर्जी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट व्हेन फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक प्लेस, ओके। एट्थ वन इज हु मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी इस बारे में मैं आपको और भी बताऊंगा, उससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था इसको किसने मूव किया था असेंबली में, ठीक है। ऑप्शन आर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। उसके बाद H.C. मुखर्जी, उसके बाद B.N. राव, उसके बाद D1 इज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है आपका D1, जवाहरलाल नेहरू ने क्या पास किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। अब की आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है। मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट में कि ये क्या है। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स से, कुछ फंडामेंटल्स से, जिसमें ये चीज़ें मेंशन की थी कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। बस ये यही है। और आज इसको क्या बोलते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। नाइन्थ वन इज व्हेन द असेंबली यूनानिमसली अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। सब ने मिलके इस चीज़ पे अपनी जो है रजामंदी कब की थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, तो आपको इसका बताना आंसर। A1 इज Jan 21 1947, Jan 22 1947, Jan 23 1947, D1 इज Jan 24 1947। अगेन से यहाँ पे ईयर बिल्कुल आपको सेम मिलेंगे हर ऑप्शन में, मंथ भी सेम है, और अगर आपको डिफरेंट मिलेगा, क्या अलग मिलेगा, वो है आपकी डेट, ठीक है। आपको बिल्कुल इसकी डेट पता होनी चाहिए। तो ये है इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? Jan 22 1947 को यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को असेंबली के द्वारा, ओके। और इसके बारे में आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 10th वन है कि प्रियम्बल ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। आप सबको पता है कि आपके प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या उसी को मॉडिफाई किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, जो फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू ने जो इसको पास किया था, ठीक है, असेंबली में? क्या इसी को आज का प्रियम्बल कहते हैं? ट्रू और फॉल्स? तो राइट वन इज ट्रू, यस, ओके। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि आपका जो प्रियम्बल है वो मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन, ठीक है। आपको बताना है नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जुलाई 22 1947। अगेन से ईयर सेम है, मंथ भी सेम है, यहाँ पे डेट चेंज की गई है, ठीक है। जुलाई 22 1947। ये मैंने क्यों इस तरह से ऑप्शंस किए, ताकि आपको पता चले कि आपको बिल्कुल फैक्ट के हिसाब से चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। जुलाई 22 1947 इज द राइट आंसर। उसके बाद 12th वन इज नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड ऑन, ठीक है। नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया था? अब इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? Jan 24 1950, ओके। Jan 24 1950 को नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछता आपको नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट हुआ था, तो आपका आंसर बिल्कुल सेम रहना था। Jan 24 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था नेशनल सॉन्ग, ठीक है। उसके बाद 13 वन इज हु वाज इलेक्टेड एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड व्हेन, ठीक है। कौन इलेक्ट किए गए थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और कब किए गए थे? तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले यहाँ पे ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। A1 इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन Jan 24 1950,
B1 is H.C. Mukherjee in Jan 23, 1950. Okay. C1 is B.N. Rao in Jan 25, 1950 and D1 is Jawaharlal Nehru in July 21, 1947. Okay. तो यहाँ पे आप इसका आंसर सोचें तो मैं आपको इसका आंसर बता दूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कब किया गया था? ऑन Jan 24, 1950 को। ओके। उसके बाद बात करें 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि हाउ मेनी मेजर कमिटीज वर अपॉइंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ओके टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, ठीक है। आपको पता है फिर वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टास्क तो होने ही थे, ठीक है। अब इन टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करनी थी? सबको देनी थी, तो इसलिए कमेटीज़ को बनाया गया था, ठीक है। कमेटीज़ को बनाया गया था। डिफरेंट डिफरेंट कमेटी को डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए गए थे। अब जो कमेटीज़ थी, इन कमेटीज़ में मैं आपको बता दूं कितनी मेजर कुछ मेजर कमेटीज़ थी, ठीक है, और कुछ थी आपकी माइनर कमेटी। क्वेश्चन कैसे आता है कि इस कमेटी को किसने चेयर किया था? ओके। अब मेजर कितनी है और माइनर कितनी है मैं आपको बता दूं। मेजर है आपकी कितनी? 8 कमेटीज़। ओके। और जो आपकी माइनर है वो कितनी है? वो 15 है। आप भी चेक कर लेना इसको, 15 कमेटीज़ हैं, ठीक है। आप भी इसको एक बार चेक कर लेना। अब ये माइनर है 15, मेजर है 8। अब 8 में से कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी अभी मैं आपको बताऊंगा। इस 8 में से सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी है जिसका आपको चेयरमैन पता ही होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन पूछा ये जा रहा है कितनी मेजर कमेटीज थी जो अपॉइंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ताकि जो डिफरेंट टास्क दिए जाए उनको कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, ठीक है। 5 थी, 6 थी, 7 थी, 8 थी। इसका जो राइट आंसर है वो है 8। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इस 8 कमेटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मैं आपको अब चीज़ें बताऊंगा ये आपको याद रखनी है। ओके। उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो चेयरमैन थे कौन सी कमेटी के? ऑप्शन आ यूनियन पावर कमेटी, B1 इज प्रोविंशियल कमेटी, C1 इज ड्राफ्टिंग कमेटी, D1 इज राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी। ओके। अब जो इसका राइट आंसर है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे आपके B.R. अम्बेडकर। ओके, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी भी यही है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके। इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो ड्राफ्ट था उसको बनाया था, ठीक है, जिसकी 3 रीडिंग्स हुई थी टोटल। उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बता लेता हूँ कमेटीज़ के बारे में, मेजर, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है क्या 8 मेजर कमेटीज़ थी, ठीक है। आपकी एक कमेटी आ जाती है कौन सी? यूनियन पावर्स कमेटी, ठीक है। इसको चेयर करते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आप इसको लिख लें। उसके बाद है आपकी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। इसको भी चेयर करते हैं जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वन इज प्रोविंशियल ओके कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ओके। इसको चेयर करते हैं सरदार पटेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ फोर्थ वन इज ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। इसको आप अभी मैंने आपको बताया कौन चेयर करते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ओके। फिफ्थ वन इज एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल्स राइट्स एंड माइनॉरिटीज, ओके। इनको इस कमेटी को चेयर करते हैं सरदार पटेल अगेन से, ओके। अब यहाँ पे 2 सब कमेटीज थी इस हेड के अंडर, ठीक है। कौन कौन सी थी वो? एक थी फंडामेंटल राइट पे, एक थी माइनॉरिटीज पे, ठीक है। कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, ओके, सब कमेटी बोला जाता है इसको। उसके बाद जो है माइनॉरिटी पे, ये भी थी कमेटी ऑन सब कमेटी ऑन माइनॉरिटीज, ठीक है। अब देखो जो माइनॉरिटी पे थी उसको चेयर कौन करते? उसको चेयर करते H.C. मुखर्जी, ठीक है। अब जो फंडामेंटल राइट पे जो सब कमेटी थी अंडर किसके? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी। अब इसको कौन चेयर करते हैं? इसको चेयर करते हैं आपके J.B. कृपलानी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ओके। हमारी कितनी कमेटी हुई? 5। उसके बाद 6th वन इज रूल्स ऑफ
प्रोसीजर कमेटी, ठीक है। इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चेयर किया था। काफ़ी ज़्यादा आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद 7th वन की बात करें, उसके बाद 7th वन आपकी आ जाती है स्टेट्स कमेटी, ओके। तो ये जो कमेटी थी इसको चेयर करते कौन, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 8th वन इज स्टीयरिंग कमेटी, ओके, स्टीयरिंग कमेटी, इसको कौन चेयर करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब आप देखें जवाहरलाल नेहरू जो हैं इन्होंने जिस जिस कमेटी को चेयर किया था, आपको कैसे याद रखना है, जिस भी कमेटी में यूनियन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखें जिस कमेटी में यूनियन आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और जिसमें स्टेट आ रहा है, ठीक है, यूनियन और स्टेट की बात जिस भी कमेटी में हो रही होगी तो उनको चेयर करते हैं जवाहरलाल नेहरू, यहाँ से आप ये याद रख लें, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी को किसने चेयर किया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है, ये भी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाली कमेटी याद रख लेनी है, 5th वाली, कौन सी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी, जिसमें 2 सब कमेटीज़ हैं, कौन कौन सी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, माइनॉरिटी सब कमेटी। अगर हम बात करें एडवाइजरी कमेटी और फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी, दोनों पे किसने चेयर किया था, सरदार पटेल ने किया था। अगर सब कमेटीज़ की बात करें जो है आपकी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, उसको चेयर करते जेबी कृपलानी, और माइनॉरिटी सब कमेटी की बात करें तो इसको चेयर करते HC मुखर्जी, ओके, ये आप यहाँ पे याद रख लेना इसको। उसके बाद यहाँ पे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये चेयर करते हैं रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी को, ठीक है। उसके बाद स्टेट कमेटी को, या मैंने आपको बता दिया स्टेट आ रहा था, जवाहरलाल नेहरू चेयर करते हैं, और स्टीयरिंग कमेटी जो है इसको चेयर करते हैं कौन, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो कौन सी कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। ऑप्शन आर, हाँ ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया अभी, एक सेकंड गाइस, हाँ हमने ये पढ़ लिया, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, ओके। उसके बाद 16 वन थी, विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर कमेटी वॉज चेयर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कौन सी माइनर कमेटी है जो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस में दी गई है उसको वो चेयर करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, ये 3 ऑप्शंस तो हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं सीधा सीधा, कैसे, ये 3 ऑप्शंस में आप देखोगे तो ये सारी की सारी मेजर कमेटीज है हमारी, तो माइनर एक ही यहाँ पे, तो जो लेफ्ट वन होगी वो माइनर होगी, ओके। और यहाँ पे देख लें एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग को कौन चेयर करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और माइनर कमेटीज़ की अगर हम बात करें, एक और कमेटी है जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चेयर किया था, तो आप वो भी याद रख लेना, वो है आपकी कौन सी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ठीक है, इसको भी चेयर करते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों ही आपकी माइनर कमेटी, ओके। उसके बाद 17th क्वेश्चन है हमारा, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शंस आर 10th of November 1949, 11th of November 1949, अगेंस्ट ईयर सेम है, मंथ सेम है, बस डेट चेंज है, ओके। C1 इज November 26, 1949, D1 इज November 14, 1949, ओके। जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया करें, यहाँ पे पास्ट और एक्सेप्टेड पूछा गया, ना कि अफेक्ट पूछा गया, कब अफेक्ट में आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्टेड और पास्ट पूछा गया है, तो कब एक्सेप्ट किया गया था, तो इसका राइट आंसर है November 26, 1949 को पास किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं इसके बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन दूंगा, पहले यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18th हमारा क्वेश्चन क्या है, द लास्ट सेशन ऑफ असेंबली इन विच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज हेल्ड ऑन, ठीक है। आपको पता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बनाए गए थे, वो बनाए गए थे 24 जन 1950 को, ठीक है। 24 जन 1950 को वो बनाए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि वो लास्ट सेशन कब हुआ था जब इनको बनाया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर इनको 24 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था तो सेशन भी कब हुआ होगा, लास्ट सेशन 24 जन 1950 को हुआ होगा, और मैं आपको बता दूं कि लास्ट सेशन था, ठीक है। टोटल यहाँ पे हिस्ट्री क्या मैं अभी आपको बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है C1, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, जब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है,
उसको इनेक्ट करने के लिए जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, इसने प्रिपेयर किया क्या, ड्राफ्ट किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट रीडिंग को इसको ओपन करने के लिए पब्लिकली, तो इस पब्लिक ओपिनियन को जानने के लिए इसकी फर्स्ट रीडिंग कब की गई, वो की गई Feb 4 1948। ओके, इसी तरह इसी ड्राफ्ट की सेकंड रीडिंग होती है, और वो कब होती है, वो होती है आपकी 15 नवंबर 1948 को। ओके, जिसमें क्या था, प्रोविजंस को डिस्कस किया गया था इसी ड्राफ्ट की। ठीक है, फिर थर्ड रीडिंग होती है। ठीक है, थर्ड रीडिंग होती है इसकी, वो होती है आपकी कब, 14 नवंबर 1949। ये थर्ड रीडिंग हुई थी, इस दिन स्टार्ट हुई थी। अब क्या होता है 26 नवंबर, ठीक है, यहाँ पे देखें 26 नवंबर 1949 को ये लास्ट सेशन होता है, और इसको ये पास कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बट कुछ 395 आर्टिकल्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका वो रेडी हो जाता है। ठीक है, 395 आर्टिकल्स होते, उसके बाद 8 स्केड्यूल थे आपके, अब एट प्रेजेंट कितने, 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगा, पहले यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, द लास्ट सेशन की तो हमने बता दिया। ठीक है, Jan 24 1950 को लास्ट सेशन हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू इफेक्ट ऑन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब इफेक्ट में आया, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 26 Jan 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं, यहाँ पे देखें 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट भी किया जाता है और पास भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेडी हो गया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कितने आर्टिकल्स थे उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इफेक्ट में कब आता है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 से लेके 26 जैन 1950 तक अगर कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन पे रेडी हो गया था, तो इस दिन इफेक्ट में क्यों लाया गया, ये क्वेश्चन बनता है इस पर। ठीक है, इतना डिले क्यों किया गया, इतना डिले क्यों किया गया, तो मैं आपको बता दूं, आपको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए। देखिए, अब क्या हुआ था 26 नवंबर 1950 को। ठीक है, 26 नवंबर डेट थी, बट 1929 को एक सेशन हुआ था। ठीक है, 1929 को एक सेशन हुआ था। वो सेशन कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था लाहौर में। ओके, लाहौर सेशन था, आप सबको याद आ गया होगा। अब मैंने आपको क्या बताना, लाहौर सेशन में क्या हुआ था, पूर्णा स्वराज को डिमांड किया गया था। ठीक है, इसकी डिमांड की गई थी पूर्णा स्वराज को फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, अब इसकी डिमांड की गई थी, अब मैं आपको बताऊं इसकी डिमांड की गई थी किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है। ठीक है, पूर्ण का मतलब होता है गाइस कंप्लीट, और स्व का मतलब होता है सेल्फ, और राज का मतलब होता है रूल। ठीक है, कंप्लीट सेल्फ रूल की डिमांड की गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, कहाँ पे, लाहौर सेशन में इन 1929 को। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, इसलिए तो अब आप देखें इसी डे पे 26 जैन पे डिमांड की गई थी। अब इसीलिए डिले किया गया क्योंकि इन्होंने सोचा, असेंबली ने सोचा कि अगर हम क्या करते हैं 26 जैन को ही डे रखते हैं, तो इस दिन पे मनाया जाएगा आपका रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसीलिए ये डिले किया गया 26 नवंबर से कब तक, 26 जनवरी तक। ठीक है, अब आपको इसका रीज़न पता चल गया होगा, क्योंकि ना इसी दिन पे 1929 को लाहौर सेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज को डिमांड किया गया था। ठीक है, इसीलिए डिमांड किया गया था कि वो चाहते थे कि उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले। ठीक है, इंडिया को, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहते थे, फिर उन्होंने रिपब्लिक ऑफ इंडिया को सेलिब्रेट किया जाता है इसीलिए। ओके, उसके बाद 20th क्वेश्चन है हमारा, द टाइम टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज। ठीक है, कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनने में। ठीक है, ऑप्शंस आर 2 years 10 months 6 days,
2 year 12 month 2 days, C1 is 2 year 11 month 17 days एंड D1 इज 2 year 9th month 9 months 28 days। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है C1। ठीक है, 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनने में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ही कमेंसमेंट होगी थी, जैसे ही शुरुआत होगी थी, जैसे इफेक्ट में आ गया था, इसकी कमेंसमेंट के साथ क्या होता है, रिपील हो जाते हैं। ठीक है, क्या क्या रिपील हो जाता है? आपका इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये दोनों रिपील हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे पार्ट सेकंड में इंडियन पॉलिटी के। ठीक है, आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताना। ठीक है, उसके बाद आप ये रहे हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा। ओके, तो मेरे द्वारा आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके बताना। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो थैंक यू गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो बाकी जो हमारी सीरीज़ चल रही है जूनियर असिस्टेंट पे, उसका लेक्चर आपको अल्टरनेट डेज में मिलता रहेगा। अल्टरनेट डेज में हमारी जो इंडियन पॉलिटी है वो भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो बाय बाय गाइज, टेक केयर, बाय।